Students, our today's topic is comparing quantities class 7 and today's question: divide the given sum S into two parts such as the simple interest on the first part at R% per annum for 1 year and that of second part when deposited for 2 years at R% per annum in a bank are the same. Given S equals to rupees 2600, R equals to 6%, small r equals to 10%. हमें एक मनी दी है 2600 रुपीज़ जिसे हमें टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट पर 6% की रेट से 1 ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वही सिंपल इंटरेस्ट होगा सेकंड पार्ट का 10% की रेट से 2 ईयर के लिए। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हमने मनी को कौन कौन से टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट है P1 और सेकंड पार्ट है P2। इट मीन्स अगर हम P1 प्लस P2 करते हैं तो ये इक्वल होगा S के, क्योंकि हमने S के ही टू पार्ट्स किए हैं और S का मतलब है 2600 रुपीज़। अब फर्स्ट पार्ट के लिए इंटरेस्ट रेट है 6% और टाइम है 1 ईयर और सेकंड पार्ट के लिए इंटरेस्ट रेट है 10% और टाइम है 2 ईयर्स। इंटरेस्ट दोनों का इक्वल है इसलिए इंटरेस्ट को हम मान लेंगे I। इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है PTR अपॉन 100। फर्स्ट पार्ट के लिए जब हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा P1 T1 एंड कैपिटल R अपॉन 100 और सेकंड पार्ट के लिए जब हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा P2 T2 एंड स्मॉल r अपॉन 100, लेकिन इंटरेस्ट सेम रहेगा। फर्स्ट पार्ट के लिए इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। P1 हमें फाइंड आउट करना है, T1 हमें दिया है 1 ईयर, R हमें दिया है 6% अपॉन 100। सेकंड पार्ट में इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। P2 हमें फाइंड आउट करना है, T2 हमें दिया है 2 इयर्स, स्मॉल r इज 10% अपॉन 100। सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 250 जा। I इक्वल्स टू होगा 3P1 अपॉन 50 एंड सेकेंड पार्ट के लिए I इक्वल्स टू होगा 0 से 0 कट हो गया, 2 से 10 को डिवाइड किया 5, देन P2 अपॉन 5। अब क्योंकि इंटरेस्ट इक्वल है इट मीन्स 3P1 अपॉन 50 इक्वल है P2 अपॉन 5 के। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 3P1 अपॉन 50 इक्वल्स टू P2 अपॉन 5। अब यहाँ से हम P1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। P1 इक्वल्स टू होगा P2 अपॉन 5, राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगा। P1 के साथ जो 3 अपॉन 50 है इसे जब हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 3। 5 से डिवाइड किया, 5 10 जा 50, सॉल्व किया तो आया 10P2 अपॉन 3 और ये इक्वल है P1 के। अब सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया था P1 प्लस P2 इक्वल्स टू 2600 रुपीज़। तो हम यहाँ से P1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। P1 को हम रिप्लेस कर देंगे 10P2 अपॉन 3 से। Therefore 10P2 अपॉन 3 प्लस P2 एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 2600। LCM लेंगे 3, 10P2 प्लस 3P2 इक्वल्स टू 2600। 10P2 और 3P2 इक्वल्स टू हो गया 13P2 इक्वल्स टू 2600। 3 की साइड चेंज की, मल्टीप्लाई में आ गया एंड P2 इक्वल्स टू 2600 मल्टीप्लाई 3 और 13 की साइड चेंज करेंगे, डिवीजन में आ जाएगा। 13 2 जा 26 एंड 00, 200 को 3 से मल्टीप्लाई किया 600 रुपीज़। इट मीन्स P2 की वैल्यू आ गई 600 रुपीज़। अब P1 की वैल्यू क्या होगी? अगेन इस वैल्यू को हम यहाँ P1 प्लस P2 वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। अगेन हम लिखेंगे P1 प्लस P2 इक्वल 2600 में, मीन्स P1 प्लस P2 की वैल्यू 600 इक्वल्स टू 2600। P1 इक्वल्स टू क्या होगा? 600 की साइड चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। देन P1 इक्वल्स टू 2600 माइनस 600, देन P1 इक्वल्स टू हो गया 2000 रुपीज़। और अगर हमें ये चेक करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं तो हम P1 और P2 की वैल्यू से इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट पर इंटरेस्ट होगा I इक्वल्स टू P1 T1 R अपॉन 100। यहाँ P1 की वैल्यू है 2000 मल्टीप्लाई T1 है 1 ईयर, R है 6% अपॉन 100। 00 से 00 कट हो गया, इंटरेस्ट आया 120 रुपीज़।
और इसी तरह सेकेंड पार्ट के लिए जब हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो P2 T2 R अपॉन 100, P2 की वैल्यू है 600 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, 00 से 00 कट हो गया, अगेन इंटरेस्ट आएगा 120 रुपीज। दोनों इंटरेस्ट सेम है, इट मीन्स आंसर इज करेक्ट।